हम लोग एक वाक्य से 6 वाक्य के नियम के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए 5वां नियम कि जब हिंदी वाक्य के पहले क्या शब्द आए और बीच में नहीं शब्द आए तब क्या शब्द के लिए सहायक क्रिया का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। इसके बाद दिस या दैट के तुरंत बाद नॉट लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पर सूत्र में भी बता दिया गया है कि सबसे पहले सहायक क्रिया इज का प्रयोग करिए, इसके बाद दिस या दैट लिखिए, फिर दिस या दैट के तुरंत ही बाद नॉट लिखा गया है। नॉट के बाद फिर ए या एन लिखा गया है, दोनों में से एक लिखना है। इसके बाद नाउन लिखा गया है, फाइनल लास्ट में प्रश्नवाचक शब्द लिखा गया है। तो कैसे पकड़ेंगे कि हमारे हिंदी वाक्य में क्या शब्द कहाँ है और नहीं शब्द कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्या शब्द पहले आया है और बीच में नहीं शब्द आया है। तो हमने पहले ही बता दिया है यदि हिंदी वाक्य के पहले क्या शब्द आए तो उसकी सहायक क्रिया सबसे पहले लिखते हैं। तो सहायक क्रिया सबसे पहले क्या लिखेंगे, सूत्र के अनुसार इज लिख दिए। इसके बाद फिर दिस या दैट दिया है तो दोनों में से एक लिखेंगे। तो किसका माने वह, दैट माने वह होता है। फिर सूत्र में क्या दिया गया है, नॉट। कहाँ है, हिंदी वाक्य में नहीं शब्द है, नॉट लिख दिए। इसके बाद ए या एन लिखा गया है तो ए एन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़िए, किसका माने गाय, काऊ माने गाय होता है। तो काऊ में सब पहला अक्षर सी है, सी व्यंजन है, इसलिए हमें इससे पहले ए का प्रयोग करना चाहिए। फिर अंत में प्रश्नवाचक शब्द दिया है, प्रश्नवाचक शब्द लगा दीजिए। फिर अगला उदाहरण, क्या यह एक सेब नहीं है। तो हिंदी वाक्य के पहले क्या शब्द आया है तो उसके लिए हम सहायक क्रिया सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद फिर सूत्र में देखिए दिस या दैट लिखते हैं। दिस या दैट कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए इसका माने यह, दिस माने यह हो गया। इसके बाद फिर सहायक क्रिया लिख दिए, फिर दिस लिख दिए, फिर नॉट लिखेंगे। फिर इसके बाद ए माने एक, एन माने एक होता है तो दोनों में से किसी एक को लिखेंगे, जगह छोड़िए। इसके बाद आगे बढ़िए, किसका माने सेब, एप्पल माने सेब होता है, APPLE। एप्पल में पहला अक्षर ए है, ए स्वर है, इसलिए इससे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक शब्द जरूर लगाएंगे।